हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस है, लाइक फॉर एग्जांपल चैप्टर्स आपका एचडीए हो गया, अल्कोहल्स फिनोल्स ईथर हो गया, एल्डिहाइड्स कीटोन्स हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन हो गया, इनकी जो केमिकल रिएक्शंस लाइक एंड प्रिपरेशन मेथड जो भी है, और इस चैप्टर में जो भी लगता है मुझे आपको बताना चाहिए ये चारों चैप्टर में, वो मैं आपको कवर करूँगा वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं एचडीए चैप्टर से। मैंने जो आपका क्विक रिवीजन का ये मुझे जो एमसीक्यू बुक्स है मेरा, मैंने यहाँ पे ऐसे अटैच किया है। इसमें मैं वन बाय वन जाता हूँ और बताता हूँ कि ये रिएक्शंस में क्या है। फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, आपका प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइल हैलाइड है। जैसा कि आप देख सकते हो, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइल हैलाइड में आपको अल्केन से प्रिपेयर कर सकते हो, अल्कीन से प्रिपेयर कर सकते हो, अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हो, और आपके पास कुछ एक्सचेंज रिएक्शंस है जिससे केवल आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो, लाइक अल्काइल आयोडाइड्स और अल्काइल फ्लोराइड्स। ओनली दिस मेथड, लाइक आपके पास दो मेथड है, एक फिंकेलस्टीन रिएक्शन है जो कि बेसिकली एक्सचेंज है, देन आपको फ्लोराइड बनाना है तो आपके पास शॉर्ट्स रिएक्शन होता है जिसमें आप क्या करते हो, ये हैलाइड ग्रुप को रिप्लेस करते हो, मतलब अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर करना है आपको अल्काइल हैलाइड्स। ये आपका जो फोर्थ ऑप्शन है, और स्टार्टिंग के 3 ऑप्शन में आप सीधा अल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर करते हो, इसलिए तीनों का एरो देखो यहाँ पे दिखा है। अल्केन्स में यदि आपको अल्काइल क्लोराइड्स बनाना है तो रिएजेंट क्या है आपका, सनलाइट है, और यूवी लाइट ले लो और डिफ्यूज सनलाइट ले लो। यदि आपको अल्काइल ब्रोमाइड बनाना है तो आपका ब्रोमीन विथ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ब्रोमाइड आपको रिएजेंट यूज करना है। यदि आपको अल्काइल आयोडाइड बनाना है तो डायरेक्टली तो आयोडीन के साथ नहीं होता, HI के साथ नहीं होता, बिकॉज HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, आपको अल्काइल आयोडाइड नहीं मिलता, इसलिए हम लोग कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, लाइक HiO3, आयोडिक एसिड, HNO3 और HgO मर्क्यूरिक एसिड। ये तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल आयोडाइड्स। नेक्स्ट आपका होता है फ्रॉम अल्कीन्स में ये आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है मार्कोनिकॉप्स, एंटी मार्कोनिकॉप्स, डिपेंडिंग अपॉन आपका अल्कीन्स कैसा है। यदि अनसिमेट्रिकल रहता है देन फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स ओनली आपका ये मार्कोनिकॉप्स, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल अप्लाई होता है। आपको पता ही होगा सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड के दोनों से सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होगा तो सिमेट्रिकल, ये ऑड नंबर रहेगा तो अनसिमेट्रिकल। ठीक है, यदि सिमेट्रिकल आपका अल्कीन है तो HCl, HBr, HI का जो रहता है ओके प्लेसिंग, वो अक्रॉस द डबल बॉन्ड इक्वली होता है, बिकॉज हाइड्रोजन किसको जाए, आपका हाइड्रोजन ग्रुप किस ग्रुप को जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब भी मार्कोनिकॉप्स रूल रहता है, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 ओके, मार्कोनिकॉप्स रूल में जैसे कि बोला गया है कि आपका जो ये है HCl हो, HBr हो या HI हो, नेगेटिव पार्ट ऑलवेज गोज टू वेयर कार्बन हैविंग अ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और आपका जो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल इज ओनली अप्लीकेबल फॉर HBr ओके, मीन्स पेरोक्साइड रखा है तो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल केवल HBr के लिए अप्लाई होता है। यदि HCl और HI है और पेरोक्साइड रखा है तब भी आपका मार्कोनिकॉप्स रूल ही अप्लाइड होगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। एंटी मार्कोनिकॉप रूल और पेरोक्साइड इफेक्ट इज ओनली अप्लीकेबल फॉर HBr ओके। यदि आपका रिएक्शन में ये आपका प्रोपीन रखा है प्लस HCl और HI और पेरोक्साइड है तब भी आपका मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो होगा। इट मीन्स नेगेटिव पार्ट विल ऑलवेज गोज टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन व्हेन वी हैव हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। बट जब आपका HBr है और पेरोक्साइड है देन नेगेटिव पार्ट ऑफ दैट रिएजेंट विल गोज टू कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन व्हेन इट इज HBr। थर्ड क्या है, फ्रॉम अल्कोहल। ये सारे रिएक्शंस हम लोग वापस रिपीट देखेंगे अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है अल्कोहल्स फिनोल्स ईथर्स में। पहला अल्कोहल से यदि आपको बनाना है ओके अल्काइल क्लोराइड्स, तो आपके पास रिएजेंट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और अनहाइड्रस ZnCl2 जिसको हम लोग लुकास रिएजेंट बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड HCl और अनहाइड्रस ZnCl2 आपको हीट करना है। देन आपको यदि अल्काइल ब्रोमाइड बनाना है देन आपको HBr बनाना पड़ेगा जो हमको बनता है इन situ कंडीशन NaBr प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। थर्ड आपका कॉन्सेंट्रेटेड HI, यदि आपको अल्काइल आयोडाइड बनाना है फ्रॉम अल्कोहल देन आपको यूज करना है ये सब रिएजेंट, कॉन्सेंट्रेटेड HI यूज करना है
और ये आपका पोटेशियम आयोडाइड 95% H3PO4, ये सब सिर्फ ध्यान में रखो। ये परसेंटेज क्या होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन का उतना मायने नहीं रखता, ठीक है। नेक्स्ट आपको PCl3 से बनाना है, PCl5 से बनाना है, तो यहाँ पे आई थिंक PCl5 भी होना चाहिए, जो कि नहीं लिखा है, PCl3 PCl5। देन आपको रेड फॉस्फोरस लाइक PBr3 PBr5 बनाना है, तो ऐसा PCl5 नीचे लिखा हुआ है, PBr3 PBr3 और PI3 से बनाना है, तो आप भी आप बना सकते हो। SOCl2 अल्काइल क्लोराइड्स बनाने का बेस्ट प्रिपरेशन मेथड है, बिकॉज हेयर ऑल द बाय प्रोडक्ट्स लाइक HCl and SO2 आर इन गैसियस स्टेट, सो preparation of alkyl chlorides from alcohol by this SOCl2 thionyl chloride is the best preparation method, क्योंकि आपका बाय प्रोडक्ट क्या रहता है, सब गैसियस स्टेट में रहता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन में आपका आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहला हाइड्रोलिसिस है। आपके यहाँ पे 2 हाइड्रोलिसिस होते हैं, ध्यान में रखना। जब भी आपका एक्वेस अल्कलाइन एक्वेस हाइड्रोलिसिस होता है, लाइक एक्वेस हाइड्रोलिसिस, देन आपको अल्कोहल मिलता है, और जब भी आपका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होता है तो आपको क्या मिलता है, अल्कीन मिलता है। ये ध्यान में रखना। अल्काइल हैलाइड ऑन एक्वेस हाइड्रोलिसिस गिव्स अल्कोहल्स और अल्कोहलिक हाइड्रोलिसिस गिव्स अल्कीन। मतलब एक्वेस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, अल्कोहलिक हाइड्रोलिसिस में आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। देन बाकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्काइल साइनाइड फॉर्मेशन KCN यूज करते हैं, और अल्काइल आइसोसाइनाइड फॉर्म करना है तो AgCN यूज करते हैं। ओके, आपको प्राइमरी अमाइन बनाना है, देन आपको अल्कोहलिक NH3 यूज करना है, बट ये अंडर प्रेशर होता है और हीट रहता है। आपको ईथर बनाना है तो हम क्या यूज करते हैं, सोडियम अल्कोक्साइड यूज करते हैं। ये इन जनरल आपको एग्जांपल लिख के दिया है। यदि आपको ड्राई Ag2O, यदि आपको अल्केन बनाना है, ओके, ये रिएक्शन भी सिल्वर ऑक्साइड के साथ दिया हुआ है एक्स्ट्रा। ओके, यदि आपको अल्केन बनाना है देन आप ड्राई Ag2O यूज करो। यदि आपको ईस्टर बनाना है तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करो, ठीक है। तो ये था। इसके बाद आपकी कुछ एडिशन रिएक्शन भी दी गई, फॉर एग्जांपल अल्काइल हैलाइड्स ऑन सोडियम एंड इन ड्राई ईथर आपको क्या देता है, सिमेट्रिकल अल्केन, जिसको हम लोग वर्ड्स रिएक्शन बोलते हैं। और आई थिंक ये ईथर फॉर्मेशन वाला जो रिएक्शन था ये ऊपर, इसको विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। तो रिएक्शंस का नाम भी ध्यान में रखो, किसने, किस साइंटिस्ट ने दिया है। देन आपका ये ग्रिग्नाट रिएजेंट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ओके, यहाँ पे कार्बन मेटल बॉन्ड होता है और मेटल और हेलोजन बॉन्ड है, ठीक है। ये रिएक्शन भी ध्यान में रखना ग्रिग्नाट रिएजेंट का। देन आपका ये इथाइल नाइट्राइट वगैरह ये सब रिएक्शन एक्स्ट्रा दी गई, बिकॉज ये आपका जो आगे का चैप्टर्स आएगा लाइक प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन्स में सब रिएक्शंस है, तो इसलिए बोला कि इनको कंबाइन कर दिया इधर ही, ठीक है। तो ये तो अपने को अब रीडिंग करने जाओगे बुक में तो नहीं मिलेगा, बट फ्यूचर में आगे वाले चैप्टर्स में सब दिया हुआ है, इसलिए इनको साथ में रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मार्कोनिकॉप्स रूल, एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल आपको समझ गया है जहाँ तक कि मुझे आइडिया है। सो मार्कोनिकॉप्स रूल ध्यान में रखो, HBr, HCl, HI के लिए भी फॉलो होता है, और एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल इज ओनली अप्लीकेबल फॉर HBr, ठीक है। HCl, HI के लिए हमेशा मार्कोनिकॉप्स रूल होता है। नेक्स्ट आपका दिया है प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरेंस। हेलोअरेंस सबको पता है, बेंजीन रिंग विथ हेलोजन ग्रुप। तो पहला प्रिपरेशन आपका क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है और आयोडोबेंजीन, तीनों के लिए रिएजेंट दिया गया है। क्लोरोबेंजीन के लिए Cl2 FeCl3 है, ब्रोमोबेंजीन के लिए सेम ही है Br2 FeBr3, सिर्फ आयोडोबेंजीन के लिए हम लोग HiO3 यूज कर रहे हैं, ठीक है। देन ये तो पहला प्रिपरेशन मेथड था। सेकंड प्रिपरेशन मेथड है सैंडमेयर्स रिएक्शन, जो कि आई थिंक आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन में वापस रिपीट होगा। एनिलीन प्लस NNN2 आपको क्या देता है, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, जो ऑन किप्रो हैलाइड के साथ फॉर्मेशन देता है हेलोअरीन्स, ठीक है। फिर इसके बाद हेलोअरीन की कुछ निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। निक्लोफिलिक का मतलब क्या, दिस X मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय सम नेगेटिव ग्रुप। ओके, नेगेटिव ग्रुप मतलब जैसे कि यहाँ पे H प्लस है, ओके, H प्लस यहाँ पे OH माइनस से रिप्लेस होता है, जो आपका पहला ग्रुप है। यहाँ पे आपका OH माइनस से रिप्लेस होता है, सेकेंड में आपका Cn माइनस से रिप्लेस होगा, एंड थर्ड आपका क्या यहाँ पे रिप्लेस होता है NH2 से, ठीक है।
निक्लोफिलिक मतलब सब्स्टिट्यूशन बाय निक्लोफाइल। निक्लोफाइल का मतलब क्या होता है? कंपाउंड विच रिक्वायर्स न्यूक्लियस मीन्स विच रिक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देन आपका आता है रिएक्शन ऑफ हेलो अरेंज। ये कैसी है आपके मतलब एडिशन रिएक्शन करके जो भी आपको मिलता है, तो ये भी सिंपल रहती है। आपका Cl2 के साथ रिएक्शन होगा तो Cl2 के साथ रिएक्शन होगा तो आपके दो कंपाउंड मतलब मेजर और माइनर। अभी Cl2 में जो Cl है, यदि आपके ये दोनों आजू बाजू में रहेंगे तो कैसे रिपल्शन होगा, क्योंकि दोनों सेम ग्रुप है। जब आप दोनों अपोजिट एंड रहेंगे तो क्या रहेगा, ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो कॉन्सेप्ट ये है। तो आप कभी भी देखो आपका अपोजिट साइड रहेगा तो मेजर ही दिया रहेगा, ठीक है। मेजर के लिए अपोजिट साइड, बिकॉज ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम न्यूक्लियोफाइल है, तो इनके वजह से क्या न्यूक्लियोफाइल है, इनमें रिपल्शंस होगा, ठीक है। और सेम टाइप ऑफ ग्रुप, इधर दोनों न्यूक्लियोफाइल होंगे या दोनों इलेक्ट्रोफाइल होंगे, बट दोनों जब भी बाजू में रहेंगे तो उस रिपल्शन को बैलेंस करने के लिए ये दोनों कैसे हो जाते हैं, अपोजिट एंड में हो जाते हैं, ठीक है। सो HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये आपको क्या रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नाइट्रेटिक मिक्सचर रहता है। ये इसमें 3:1 का रेशियो रहता है, भी ध्यान में रखना। ये 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, इसमें भी मेजर होता है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फोनिक एसिड ग्रुप, सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है यहाँ पे। इसमें भी सेम Cl और SO3H अपोजिट साइड रहेंगे तो ही मेजर आएगा। देन आपका CH-Cl3 और AlCl3, ये आपका आई थिंक क्या मिथाइलेशन बोल सकते हो आप इसको, ओके, मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। और जो दूसरा रिएक्शन है, पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइलेशन, बिकॉज आपका अल्काइल एक ग्रुप ऐड हो रहा है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है इसलिए मिथाइलेशन मैंने बोला। सेकंड वाले ग्रुप में आपका एसिटाइल ग्रुप ऐड हो रहा है इसलिए इसको एसिटाइलेशन। ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के दो पार्ट है, अल्काइलेशन दूसरा एसिटाइलेशन, ठीक है। इसमें भी कैसे है कि अपोजिट एंड पे रहेंगे, दोनों अपोजिट साइड रहेंगे तो मेजर होता है। तो ये ना कंपाउंड के नाम भी ध्यान में रखो, ठीक है। एसिटाइलेशन में भी देखो दोनों ग्रुप अपोजिट है, इनके नाम ध्यान में रखो और मेजर है। समझा ना सबको कि अपोजिट साइड रहेगा तो कैसे रिपल्शन कम होता है, तो कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल। फिर ड्राई ईथर के साथ वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन दिया गया है जो कि सेम है जैसा कि आपने वर्ड्स रिएक्शन पढ़ा हुआ है, ये इधर दिया है सॉरी, ओके। RX + Na क्या हो गया, आपने उसको क्या Cl को रिप्लेस किया और आपका यहाँ पे R ग्रुप ऐड हो गया, ठीक है। ये आपका ड्राई ईथर के साथ मिथाइल बेंजीन टोल्यूइन फॉर्मेशन, देन आपका NOH और प्रेशर H+ फिनॉल फॉर्मेशन। ये आपको आगे वाले चैप्टर में दिया है बट आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर में HDA का जो ये चैप्टर, इसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए मैं वो बता देता हूँ। इसमें मेन आपका जो ये पढ़ लेना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड जिसमें ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एरेंज पढ़ लेना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एरेंज, हेलो अरेंज में, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अरेंज, ये थियरी पढ़ लेना, ओके। देन आपका ये ऑप्टिकल एक्टिविटी का पार्ट पढ़ लेना, इन एंसोमर्स क्या है, लैक्टिक एसिड और 2-क्लोरोब्यूटेन, या ओके। असिमेट्रिक कार्बन एटम क्या रहता है, कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स, और इसको क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन, और उसको स्टार मार्क से दिखाते भी ध्यान में रखना। 2:n फॉर्मूला रहता है। इफ नंबर ऑफ आपका सिमेट्रिक कार्बन एटम 1 है तो उसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, 2 होंगे। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना, ठीक है। और फिर आपका एक ए भी है, वो जो आपका कॉन्फ़िगरेशन पे रहता है, नेम्स लिखने में जिसको फॉर्म्स बोलते हैं, आई थिंक मैं भूल गया उसको, जो नया कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा मैं SN1 SN2 जो पार्ट है, SN1 SN2 रिएक्शन इज मोर फेवरेबल फॉर विच कंपाउंड, इट इज़ फेवरेबल फॉर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ओके। और SN2 ही मैंने बोला आई थिंक, और SN1 इज मोर फेवरेबल फॉर टर्सरी अल्काइल हैलाइड, ते भी ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, उस जो बीच में एक पार्ट आपका ये है, उसका नाम आई थिंक मुझे याद आ गया क्या था, RS कॉन्फ़िगरेशन। RS कॉन्फ़िगरेशन में वो जो प्रायोरिटी दिया गया है बुक में, आपको ये पेज नंबर 392 पे दिया गया है। और RS कॉन्फ़िगरेशन का दूसरा नाम भी एक ये करके नाम आता है, CAHN, कैहन इनगोल्ड प्रीलॉक सिस्टम,
RS कन्फिग्रेशन। इसके क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं उतना किया तो भी काफ़ी है। ठीक है, आपका SN1 SN2 में डिफरेंस क्या है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ये सब पढ़ लेना, ये जस्ट थियरी है। और लास्ट में जो कुछ कंपाउंड्स दिए हैं, कंपाउंड्स दिए इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स वाले, लाइक CHCl3 क्या है, आपका DDT क्या है, ये सब भी इसमें देख लेना। क्लोरोफॉर्म को कैसे उसको एम्बर्ड कलर बॉटल में रखते हैं, बिकॉज उसका रिएक्शन होने के बाद कुछ ऐसा पॉइजन ऐसा बोलते हैं ना, पॉइजनस गैस बनता है, उसको अवॉइड करने के लिए। तो ये सब थियरी भी पढ़ लेना, आता है MCQ में। ये सब क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं, इससे रिलेटेड आप उतना भी कर लिया तो भी काफ़ी है। ठीक है, सो अपना नेक्स्ट चैप्टर क्या है, अल्कोहल्स है। ठीक है, सो अल्कोहल चैप्टर में जैसा कि आप देख सकते हो, प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ओके, सबको पता है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल क्या होता है। इफ आपका OH ग्रुप इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन एटम एंड प्राइमरी कार्बन एटम के विच इज सिंगल और विच इज अटैच टू ओनली वन कार्बन। सेकेंडरी में क्या होता है, हाँ यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आइसोप्रोपाइल ग्रुप और जस्ट अ सेकेंड, कुछ ग्रुप रहते हैं, इसको आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं और इसको आइसोब्यूटाइल बोलते हैं। मैं बता देता हूँ यहाँ पे, CH CH3 CH2 ये आपका आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। तो ये सब जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप रहते हैं इनका नाम ध्यान में रखो, इनमें बच्चों को डाउट होता है। आपका ये जो ग्रुप मैंने यहाँ पे लिखा CH CH2 CH3, ये आपका क्या है, टर्ट पेंटाइल हो गया। ये मुझे यहाँ पे बेसिकली ड्रॉ करना था सेकेंडरी को, मैं इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल भी बता देता हूँ आपको। ये मैंने टर्ट पेंटाइल ड्रॉ किया, आपका एक सेकेंडरी ब्यूटाइल भी होता है। तो ये कन्फ्यूजन ध्यान में रखना, सेकेंडरी ब्यूटाइल ऐसे दिखता है और आइसोब्यूटाइल ग्रुप ऐसे दिखता है, और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। ठीक है, और सबको पता है टर्ट ब्यूटाइल कैसे रहता है। ओके, ये टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप है। तो ये ग्रुप भी ध्यान में रखो, बच्चों को नाम में कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, सो प्राइमरी अल्कोहल का प्रिपरेशन है। प्राइमरी अल्कोहल को आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर कर सकते हो, अल्कीन से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, ये आपका B2H6 है, डाइबोरेन है। ठीक है, तो ध्यान में रखो। फिर आपको प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड्स का रिडक्शन किया तो प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, और कीटोन का रिडक्शन किया तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। ठीक है, एसिटिक एसिड का रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रा के साथ और सोडियम इथेनॉल किया, देन आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। इथाइल एसीटेट, ये सब स्पेसिफिक रिएक्शन आपको बुक में दी गई है, तो इनको से आप डायरेक्टली याद रखो। आपका यदि कार्बोक्सिलिक एसिड है और इधर फॉर्मल्डिहाइड का विद ग्रिग्नाट रिएजेंट, ये ग्रिग्नाट रिएजेंट है, फॉर्मल्डिहाइड का विद ग्रिग्नाट रिएजेंट एडिशन रिएक्शन किया तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमरी अल्कोहल क्या क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, केमिकल प्रॉपर्टीज। आप यहाँ पे सोडियम के साथ रिएक्शन करोगे तो सोडियम अल्कोक्साइड बनेगा, और आप यदि एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो इथाइल एसीटेट आपका क्या यहाँ पे बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, HCl, ये हमने रिएक्शन ऑलरेडी हेलोजन डेरिवेटिव में पढ़ लिया है। pyridine के साथ रिएक्शन करके आप pyridine और SOCl2, ये बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो कि हमने ऑलरेडी देखा अल्काइल क्लोराइड्स का। देन आपका ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ध्यान में रखो। प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडाइज करते हो तो आपको पहले अल्डिहाइड मिलेगा, देन उसके बाद क्या मिलेगा, वापस ऑक्सीडाइज किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट H2SO4 के साथ रिएक्शन किया, देन आपको क्या मिलता है यहाँ पे, डाइमिथाइल सल्फेट। ठीक है, ओनली H2SO4 के साथ रिएक्शन किया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर के बेस पे आप कंपाउंड चेंज होते रहते, तो ये भी ध्यान में रखना। डाइथाइल ईथर मिलेगा, इसको इथरिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस। तो इस बेस पे, ये चार्ट के बेस पे आप अपनी रिएक्शंस को ऐसा रिवाइज कर सकते हो डेली। प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, जैसे ये आपका प्रोपिन है, ओके, H2 और H+, ये भी क्या है, आपका हाइड्रेशन रिएक्शन ही है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे क्या मिला, अल्कोहल मिला। देन आपका क्या है, कीटोन का रिडक्शन रिएक्शन किया तो अल्कोहल मिला। रिडक्शन के लिए बहुत सारे रिएजेंट आप कोई भी यूज करो। ओके, फॉर्मल्डिहाइड
के साथ ग्रीनट रिएजेंट किया तो प्राइमरी अल्कोहल, अदर अल्डिहाइड्स रहता है देन आपको क्या मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड पता है, यदि आपके पास कीटोन्स ऑन ग्रीनट रिएजेंट गिव्स टर्शरी अल्कोहल। देन मोर इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यही अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर और AKC है रिएक्शंस में। फिनॉल की प्रिपरेशन मेथड्स दी गई है, आप उनको देख सकते हो। डोस प्रोसेस है, फिर हैशिंग मेथड है, आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे प्रिपेयर करोगे, क्यूमिन से कैसे प्रिपेयर करोगे। क्यूमिन कमर्शियल मेथड आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलते हैं इसको, और इसका IPAC नेम रहता है 2-फिनाइल प्रोपिन। एनिलीन से कैसे प्रिपेयर करोगे, ये आपका वापस सैंडमेयर टाइप है जिसमें आप फिनॉल प्रिपेयर करते हो, ठीक है। तो ये 6 मेथड्स ये आपने बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर की होगी, अदरवाइज ये मेथड देख के आप इसको करो, ठीक है। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी बहुत सारी रिएक्शंस है, लाइक फिनॉल ऑन सोडियम रिएक्शन गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड, NaOH के साथ रिएक्शन करके भी सोडियम फिनॉक्साइड देता है। ब्रोमीन इन CH2 रहता है तो आपका ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें भी आपका ये मेजर प्रोडक्ट जैसे हमने अल्काइल हैलाइड्स में देखा। ब्रोमीन इन वाटर में आपका 2,4,6 ट्राइब है, ब्रोमोफिनॉल देगा। डाइल्यूट HNO3 रहेगा तो सब्स्टिट्यूट ग्रुप ऐसा मेजर माइनर करके देगा आपको। ओके, यहाँ पे अभी देखना OH और NO2 ऐसे आजू बाजू में है तो क्या है आपके मेजर ग्रुप है, बिकॉज दोनों ग्रुप डिफरेंट है, NO2 प्लस होता है और OH माइनस होता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा रिपल्सन कुछ होगा नहीं। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड बोलते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग, क्या बोलते हैं इसको यूज क्या होता है मोस्टली बनाने में, बम वगैरह बनाने में होता है या एक्सप्लोजिव बनाने में होता है पिक्रिक एसिड, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ पे भी आपकी रिएक्शन दी है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ भी टेम्परेचर चेंज होता है तो कंपाउंड चेंज होता है, तो ध्यान में रखना। 298-373 NaOH कोल्बेस रिएक्शन क्या है ये सब भी ध्यान में रखो। कोल्बेस रिएक्शन में क्या बनता है आपका सैलिसाइक्लिक एसिड बनता है। सैलिसाइल एल्डिहाइड के लिए आपके रिएजेंट क्या है, क्लोरोफॉर्म और NaOH है। जिंक डस्ट रहता है तो बेंजीन बनता है, और यदि आपने ये किया सोडियम डाइक्रोमेट और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 तो आपका बेंजी क्विनॉन बनता है। तो ये सब जो रिएक्शन ध्यान में रखो। प्रिपरेशन ऑफ सिंपल ईथर, सो पहला मेथड आपको पता रहेगा कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस रहता है जिसमें आपको डाईइथाइल ईथर मिलता है। सेकंड आपका दूसरा प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स और सोडियम सोडियम अल्कोक्साइड में बोल सकता है इसको, सोडियम अल्कोक्साइड, ये बेसिकली सोडियम अल्कोक्साइड ही है, ये इसको विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सिंपल ईथर, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल ईथर, कोल्ड HI रहता है तो आपका इजीली बन जाता है। हॉट HI में आता है, हॉट HI में भी एक चीज़ आता है, जब भी आपका आई थिंक टर्ट आपका डाइमिथाइल ईथर में एक ग्रुप आपका टर्ट रहता है, देन आपका जो आयोडीन रहता है वो मोस्टली यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको बुक में देख लेना आप। ओके, टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप रहता है तो आयोडीन उस टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप को अटैच होता है। ओके, इन हॉट केस डाइल्यूट H2SO4 अंडर प्रेशर इथेनॉल, ये वाले केस पे यहाँ पे एक स्पेशल केस है, इसको एक चेक करना बुक में। जब भी आपका ईथर में एक ग्रुप आपका टर्ट ब्यूटाइल रहता है, ओके, ये बुक में मेंशन किया है। प्रिपरेशन ऑफ मिक्स्ड ईथर, ओके, आई थिंक ये सिंपल ईथर के बारे में बता रहा था, यहाँ पे स्पेशल केस नहीं रहेगा, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे रहेगा स्पेशल केस। मिक्स्ड ईथर क्या रहता है आपका, ऑक्सीजन के दोनों से ग्रुप डिफरेंट होंगे, ठीक है। ओके, प्रॉपर्टी प्रिपरेशन ऑफ मिक्स्ड ईथर, यहाँ पे आपके कुछ एरोमेटिक ईथर्स भी प्रिपेयर हुए, एनिसॉल, उसके भी मेथड दिए गए, सोडियम मेथॉक्साइड, क्लोरोबेंजीन, और फिर जो भी आपके एरोमेटिक ईथर्स है उनकी रिएक्शन दी गई है। यहाँ पे एक्सेस रहेगा तो क्या बनेगा, डाइल्यूट H2SO4 रहेगा तो क्या रहेगा, ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड रिएक्शन, आपका नाइट्रेटिक मिक्सचर के टाइम क्या बनेगा, आपका एसिटाइलेशन रिएक्शन दिया है, ये अल्काइलेशन है, वापस फ्रीडल का दो पार्ट दिया, अल्काइलेशन और एसिटाइलेशन, तो इसके लिए आप इसको रिवाइज करो, ठीक है। ओके, इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, आपका मेजर माइनर का जब भी दोनों ग्रुप पास में रहेंगे तो माइनर होता है। ओके, दोनों ग्रुप यदि सेम रहते हैं तो वो रिपल्सन की वजह से वो माइनर हो जाता है, और अपोजिट साइड रिपल्सन कम रहता है इसलिए मेजर होता है। फिर प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल ईथर, ठीक है,
मिथाइल ईथर ये इसको क्या सोडियम डाइजो फ्रॉम डाइजोमीथेन, यहाँ पे केवल मिथाइल ईथर ही फॉर्म होता है और ओनली वन एक सिंपल ईथर फॉर्म होता है जो कि आपका क्या रहता है CH3OCH3। बाकी सब ईथर्स क्या रहते हैं मिथाइल ईथर बोल सकते हो और मिक्स्ड ईथर भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो एक प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है, प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, जब भी आपका H2SO4 रहता है तो उस टाइम पे एक ही जो आपका H2SO4 के साथ रिएक्शन है। ठीक है, ओके यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा। ओके, सो इस तरह हम लोग ने ये अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर चैप्टर को भी रिवाइज किया। ठीक है, रिवाइज किया मतलब ये जो भी रिएक्शन दिए इनको थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, ये हॉट HI के केस में एक स्पेशल केस है, टर्ड ब्यूटाइल यदि ईथर में आपका ग्रुप रहता है तो उसके साथ आयोडीन अटैच होता है, वो एक बार देख लेना। ठीक है, सो नेक्स्ट चैप्टर क्या है अपना अल्डिहाइड्स कीटोन्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में आपको क्या देखना है, ये आपका जो अल्डिहाइड कीटोन्स का जो फर्स्ट पार्ट है। सो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, जैसे कि हमने ऊपर अल्कोहल्स में देखा, अल्डिहाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। सो पहला आपका वही मेथड है, यदि आप प्राइमरी अल्कोहल को यदि आप ये करोगे ऑक्सीडाइज करोगे, बट आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होना चाहिए, माइल्ड होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद दूसरा एक मेथड है टर्मिनल जेमिनल डाइहलाइड। ओके, ये आपने 11th में पढ़ा रहेगा, यहाँ पे नहीं दिया गया बट आपको गवर्नमेंट बुक में वर्ड लिख के दिया गया, तो ये भी देख के रखना है, एक्वेस KOH और बेरियम हाइड्रोक्साइड। फिर अल्कीन के साथ क्या है, ए रिएक्शन भी आपका 11th का है, आपको यहाँ पे सिर्फ नेम दिया है, टॉपिक दिया है। देन अल्काइन के साथ भी फॉर्मेशन है HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट H2SO4, यहाँ पे आपको क्या बनता है, अल्डिहाइड बनता है। फिर अपना आता है कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, इसमें भी यदि आपको लाइक फॉर्मल्डिहाइड बनाना है तो देन कैल्शियम फॉर्मेट दोनों होना चाहिए। यदि आपको अदर अल्डिहाइड्स बनाना है देन आपका एक सॉल्ट फॉर कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ फॉर्मिक एसिड होना चाहिए एंड अदर सॉल्ट्स फ्रॉम अदर एसिड। ठीक है, तो ऐसे इसके बोलते हैं ना सब्स्टिट्यूएंट्स आप रख के आप बना सकते हो फॉर ऑल अल्डिहाइड्स। ठीक है, एंड देन अल्काइल साइनाइड से कैसे बनाना है, यहाँ पे आपका रिएजेंट क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम, इसका तो कुछ नाम है ऐसा, डाई BALH। ओके, डाई आइसोब्यूटाइल कुछ तो है, एल्युमिनियम हाइड्राइड है ये, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ओके, जिसका नेम कंफर्म करना। देन आपका साइनाइड का और ये टिन क्लोराइड के साथ रिएक्शन है। फिर ईस्टर से आप कैसे बनाओगे, सेम रिएजेंट है डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, एक बार इसका नेम चेक कर लेना, इसका नेम एक्चुअली क्या है। अल्काइल फॉर्मेट है। ओके, ये आपका ईस्टर के साथ ग्रिग्नाट रिएजेंट का रिएक्शन है जिसमें आपको अल्कोहल भी बनता है, उस केस में भी आपका फर्स्ट बाय प्रोडक्ट अल्डिहाइड आता है। एसाइल क्लोराइड और एसाइल क्लोराइड से कैसे बनाओगे, और PbPSO4 आपका रिएजेंट देखो यहाँ पे। ओके, क्विनोलिन करके है और दूसरा रिएजेंट डिफरेंट है। ठीक है, ये सब देख के आपको अल्डिहाइड बनेगा। एंड देन अल्डिहाइड के रिएक्शन भी दिया है, आपका HCN के साथ क्या होगा, साइनोहाइड्रिन बनेगा। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्या बने, सोडियम बाइसल्फाइड। ग्रिग्नाट रिएजेंट, अल्डिहाइड का ग्रिग्नाट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करोगे, फॉर्मल्डिहाइड रहता है तो प्राइमरी अल्कोहल्स बनता है और अदर अल्डिहाइड्स रहेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा आपका। ठीक है, देन आपका ये रहेगा ROH और HCl गैस, देन आपका क्या बनेगा, एसिटल बनेगा, एसिटल और डाइअल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है, ये भी रिएक्शन आपने देखा हुआ है। नेक्स्ट आपका यदि अल्डिहाइड्स का आप रिडक्शन करोगे तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। सोडियम अमलगम के साथ इन कॉन्सेंट्रेटेड HCl करोगे तो आपको अल्केन मिलेगा। ठीक है, ये रिएक्शन भी आपने देखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे आपको रिएजेंट दिए, उस बेस पे भी आपको अल्केन मिलेगा। ये सोडियम अमलगम HCl आई थिंक क्लेमेंसेंस रिडक्शन है, ये क्लेमेंसेंस रिडक्शन, ये नाम ध्यान में रखना है इनके यहाँ, क्लेमेंसेंस रिडक्शन। आपका इस केस में भी आप हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फॉस्फोरस अल्केन मिलेगा। ये आपको जितने भी पॉसिबल केसेस रहते हैं ना इस चार्ट में ऐसा दे दिया है। फिर आप यदि इसका ये करोगे, ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ओके, और फेलिंग सॉल्यूशन टोलेंस रिएजेंट, अल्डिहाइड्स के पास यहाँ पे क्या रहता है, रिड्यूसिंग ये हाइड्रोजन एटम है, बिकॉज ऑफ दैट या फेलिंग सॉल्यूशन, ये बोलते हैं ना गुड ऑक्सीडाइजिंग, इसको भी रिड्यूस कर सकते, इसको भी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज यूज करता है।
बिकॉज ये अपना ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, जबकि कीटोन्स नहीं कर सकता। तो इसमें दोनों जो ये मतलब बोलते हैं ना टेस्टिंग है अल्डिहाइड्स कीटोन्स के, तो फेलिंग में रेड ब्राउन पीपीटी सिल्वर मिरर, यहाँ पे पिंक कलर आता है मैग्नेटा कलर, ठीक है। अदर रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स, ये तो ग्रिग्नाट रीजन आपको पता ही है, फॉर्मल्डिहाइड से बनाना है। फिर आपका एक ए बी रिएक्शन है विथ अमोनिया, जिसमें आपको क्या बनता है, ईरोट्रोपिन बनता है, हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन। ईरोट्रोपिन का यूज़ क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कितना सी सी बॉन्ड है, कितना एन सी बॉन्ड है, ये सब भी ध्यान में रखना है, इसका काउंट। हाँ, ये भी एग्जाम में पूछता है। ओके, NH3 का हर एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होता है तो आपको क्या मिलता है, साइक्लिक ट्राइमर मिलता है। साइक्लिक ट्राइमर में बेसिकली आपका 3 एसिटल्डेमाइन रहता है, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखो। ओके, और इसमें भी इन बिटवीन आपका एसीटोन के साथ, ओके, एसीटोन के साथ रिएक्शन में वो मेसिटाइल ऑक्साइड बनता है, वो तो आगे का बात है। फिर एसिटल्डिहाइड का NaOH के साथ रिएक्शन करोगे तो आयोडो फॉर्म बनता है और ये सोडियम फॉर्मेट बनता है। तो ये सब अदर रिएक्शन भी देख के रखो। एसिटल्डिहाइड विथ अल्फा हाइड्रोजन, ओके, अल्डोल, अल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन और कैनिजेरो रिएक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है। ये आपका कैनिजेरो है, ये पहला वाला अल्डोल है, अल्डोल कंडेंसेशन, और ये रिएक्शन क्या आपका कैनिजेरो है। कैनिजेरो में एक्सेप्शनल केस है, ब्यूटाल्डिहाइड भी कैनिजेरो रिएक्शन देता है, इवन इट हैज़ अल्फा हाइड्रोजन। ओके, एक उसमें क्या है, स्पेशल केस है, आइसोब्यूटाल्डिहाइड अंडरगोज कैनिजेरो रिएक्शन इवन दो इट कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये एक एक्सेप्शन है। बेसिकली अल्डोल कंडेंसेशन वही अल्डिहाइड्स और कीटोन्स रहते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। ओके, सबको पता रहेगा व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन एटम। आपका जो भी ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके एडजेसेंट कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, ओके, और इसमें जो हाइड्रोजन रहता है इसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। सो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन वही दे पाते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, ओके। बट कैनिजेरो रिएक्शंस आर गिवन बाय द कंपाउंड्स विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस आता है ब्यूटाल्डिहाइड का, तो ये भी ध्यान में रखना फॉर कैनिजेरो। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन सेम रिपीट रहेगा ऊपर का अल्डिहाइड्स का ही रिएक्शंस, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज रहेगा, जैसे कि आप सेकेंडरी अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करके कीटोन बना सकते हो, सेकेंडरी नॉन टर्मिनल जेमिनल डाइहैलाइड से आप हाइड्रोलिसिस करके कीटोन बना सकते हो। अल्काइन में भी सेम आपका कीटोन बना सकते हैं, जिसमें आपका एक आर, दोनों आर आपका अल्काइल ग्रुप रहना चाहिए। इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स एक आर आपका हाइड्रोजन रहना ही चाहिए। ओके, ये अल्किन्स के केस में भी आप ओजोनोलिसिस, ये ओजोनोलिसिस रिएक्शन है, ये आपने 11 में पढ़ा हुआ है। इवन आपका ऊपर का भी वो रिएक्शन ओजोनोलिसिस है, जहाँ पे भी ये O3 यूज किया नहीं, ये ओजोनोलिसिस रिएक्शन है, ठीक है। ये 11 का रिएक्शन है, आपको यहाँ पे जो शॉर्ट में लिख के दिया है, आपको बुक में भी, गवर्नमेंट बुक में भी दिया है। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स में भी आपके दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। यदि दोनों आर ग्रुप सेम रहेगा तो आपको सिंपल कीटोन मिलेगा, डिफरेंट रहेगा तो आपको मिक्स कीटोन मिलेगा। अल्काइल साइनाइड के साथ रिएक्शन, ईस्टर के साथ आपका रिएक्शन, और आपका एसाइल क्लोराइड के साथ आपका रिएक्शन, ठीक है। ये सब रिएक्शन देख के रखो, ईस्टर के साथ, और ये कैडमियम, कैडमियम और ड्राई ईथर, ये आपका रिएक्शन ये भी दिया हुआ है आपका, ये R2CD का जो रिएक्शन है ये आपको दिया है पेज नंबर, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। ये आपको दिया है पेज नंबर 455 पे, जो रिएक्शन ये किधर दिया है, 455 पेज नंबर गवर्नमेंट बुक में दिया है आपको। और ऊपर वाला जो रिएक्शन है ये ईस्टर का, ये भी आपको 455 पे दिया है, ठीक है। कीटोन का है फिर सेम जैसे HCN के साथ रिएक्शन है, NaHCO3 के साथ है, ग्रिग्नाट रिएजेंट के साथ कीटोन का रिएक्शन होता है तो टर्सरी अल्कोहल देता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऐसा बताया गया है। केटल फॉर्म होता है यहाँ पे, ओके। यदि आपने रिडक्शन किया तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, सोडियम जिंक अमलगम और HCl आपको अल्केन मिलता है, ओके। ये सेम है जैसे ऊपर हमने पढ़ा। पिनाकोल, ये एक जो इंडिविजुअल रिएक्शन है मैंगनीज के साथ, पिनाकोल, इसका भी IUPAC नेम ध्यान में रखना क्या होता है, 2,3 इसका IUPAC नेम 2,3 डायमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डायोल, ये भी ध्यान में रखना। पिनाकोल रिएक्शन, ये पिनाकोल फॉर्मेशन रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। अदर रिएक्शन ऑफ कीटोन में क्या आएगा आपका, ये आयोडो फॉर्म प्रिपरेशन दिया है आपको यहाँ पे, एसिडाफाइड K2, यदि मैंने कीटोन को वापस ऑक्सीडाइज किया तो मुझे 1 कार्बन लेस ये मिलता है, ये जो भी है क्लीवेज करके मिलता है, ओके। यदि कोई भी मैंने कीटोन को ऑक्सीडाइज किया तो मेरा क्लीवेज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है इन सम केसेस,
ये आयोडोफॉर्म प्रिपरेशन मेथड है। फिर आपका एसीटोन एसीटोन ये आपका है, ओके, ये अल्डोल कंडेंसेशन का पार्ट है, अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ये आपका कंडेंसेशन रिएक्शन है, जिसमें हम लोग अमोनिया डेरिवेटिव के साथ एडिशन रिएक्शन है बट कंडेंसेशन, एडिशन विथ रिमूवल ऑफ वाटर। तो प्राइमरी अमाइन हम लोग बना सकते हैं, उसमें हमको क्या मिलता है, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन मिलता है, ऑक्साइम मिलता है, हाइड्रोजोन। ये कीटोन और अल्डिहाइड के लिए दोनों के लिए सेम है। इसमें क्या होता है, ये आपका CO ग्रुप जो रहता है, डबल बॉन्ड CO ग्रुप, इसके अक्रॉस ये अटैचमेंट होता है, ठीक है। फिनाइल हाइड्रोजन प्रिपेयर कर सकते हैं, 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, सेमी कार्बाजोन। तो यहाँ पे रिएजेंट का नाम भी ध्यान में रखो क्या रहता है, और ग्रुप जो भी है, ओके, इस पर भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड्स, इसमें भी क्वेश्चंस रहता है। सो इसमें आपका पहला तो रहेगा ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन रहेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन आप जब भी करते हो तो आपको क्या मिलता है, इसको ईटार्ड रिएक्शन भी बोलते हैं, ईटार्ड रिएक्शन है, आपके गवर्नमेंट बुक में लिखा हुआ है, जिसमें आपको क्या मिलता है, बेंजल्डिहाइड, ओके। ये देन आपका आता है ये क्रोमियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, जिसमें 4 नाइट्रो, इस केस में CCl4 रहेगा। देन आपको क्या मिलता है, 4 नाइट्रो मिथाइल बेंजल्डिहाइड मिलता है, ओके। बट यहाँ पे आपका CH3 है, ओके, CH3 रहेगा तो यही मिलेगा। यहाँ पे आपको बुक में यहाँ पे NO2 करके दिया है, इसलिए 4 नाइट्रो है, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। आपका ये टोल्यूइन का MnO2 के साथ रिएक्शन करके भी बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर होता है, ठीक है। फिर आपका Cl2 के साथ रिएक्शन करके भी बेंजल्डिहाइड, CH3 के साथ वो यहाँ पे आपका क्लोरीन और डिफ्यूज सनलाइट, HB का मतलब क्या है, सनलाइट है, इतना ध्यान में रखना। टेम्परेचर भी अनहाइड्रस AlCl3 बेंजीन प्लस CO प्लस HCl, ये क्या है आपका, इस रिएक्शन में भी आपको क्या मिल रहा है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। ये आपका गेटरमैन इसको बोलते हैं, ये वाला रिएक्शन जो भी है गेटरमैन कोच फॉर्मुलेशन है। देन आपका PD/BaSO4, ये रिएक्शन हमने सेम ऊपर भी देखा है, ये इसके साथ अल्डिहाइड कीटोन के साथ भी है। यहाँ पे एक है ये एसाइल क्लोराइड के साथ, तो ये बेसिकली आपका यही आता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आ जाता है। ये जो आपका रिएजेंट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आ जाता है। आई थिंक मैं ज़्यादा ऊपर नीचे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में चला जाता है, जब COCl इज रिप्लेस बाय CHO ग्रुप। देन आपका ये रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोलाइट्स है, ओके। सो ये रिएक्शंस भी आप देख लो, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 SO3H ग्रुप होता है, सब यहाँ पे क्या होते हैं, मेटा पे अटैच होते हैं, ध्यान में रखो, ओके। बेंजाइल अल्कोहल एक्वेस कैनिजरो रिएक्शन का पार्ट है ये, ओके, बेंजल्डिहाइड का। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन, इसमें भी कीटोन के लिए रिएक्शन दिया गया है, बेंजीन का CH3COCl है, ठीक है। तो आपके क्या क्या कंपाउंड्स बनते हैं, बेंजेल डाइक्लोराइड, बेंजेल क्लोराइड रहेगा, और ये कैडमियम रहेगा। ये रिएक्शन भी आपको दिया है, रोशनमंड, ओके, इस, ओके, रोशन एसाइल रहता है तो रोशनमंड रिएक्शन बोलते हैं। ये एसाइल बेंजोइल क्लोराइड, इसको रोशनमंड रिएक्शन बोलते हैं, रोशनमंड। ये आपका पेज नंबर 445 पे गवर्नमेंट बुक में दिया हुआ है, कैडमियम के साथ रिएक्शन। फिर आपका ये कीटोन्स के साथ रिएक्शन दिया गया, इसमें भी सब मेटा ग्रुप बनते हैं, ध्यान में रखना। मेटा सब्स्टिट्यूट, सब सब्स्टिट्यूट कंपाउंड ही बनाते हैं, तो ये ध्यान में रखो। फिर आ जाता है अपना प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बेस्ट प्रिपरेशन मेथड क्या है, वो ड्राई आइस के साथ ग्रिग्नाट रिएजेंट रिएक्शन, जो आई थिंक आपको यहाँ पे नीचे लास्ट में दिया रहेगा, मे बी यहाँ पे दिया है, देखो, ड्राई आइस और ग्रिग्नाट रिएजेंट का रिएक्शन। प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया तो कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली आपका अल्केन नाइट्राइल और अल्काइल साइनाइड का ये हाइड्रोलिसिस किया, अमाइड मिलेगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये एसाइल क्लोराइड है, और आपका पेरिडीन और NaOH रहेगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगा तो H2O और कार्बोक्सिलिक एसिड। ईस्टर का यदि आप एसिड हाइड्रोलिसिस करोगे देन भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। रिएक्शंस में क्या है, PCl3 PCl5 SOCl2, बिकॉज इसके पास क्या है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो आप रिएक्ट कर सकते हो। RH के साथ आपको ईस्टर मिल जाएगा, ठीक है। देन आपका पेंटाऑक्साइड के साथ ये एसिड एनहाइड्राइड मिलता है, ये भी फेमस रिएक्शन है, ठीक है। अमोनिया के साथ ऐसे अमाइड मिलेगा आपको।
फिर लिथियम, इसका रिडक्शन करोगे तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। NaOH और CM सोडा लाइम के साथ, इसको सोडा लाइम ही बोलेंगे मोस्टली, NaOH प्लस CO के साथ रिएक्शन करेंगे तो अल्केन। तो रिएक्शन भी ध्यान रखो। प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसकी भी रिएक्शंस आपको दी गई है थोड़ी सी। ओके, तो जो भी सिलेबस में है ना उतना आप पढ़ के ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका ये बेंजोइल अल्कोहल है, KMnO4 के तो ऑक्सीडाइज करोगे तो बेंजोइक एसिड बनेगा। अल्काइल बेंजीन है और KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, तो मोस्टली ऑक्सीडेशन से बन रहे हैं यहाँ पे। ये आपका बेंजीन, ये चार्ट में सब कुछ ग्रुप कर दिया है। तो बेंजोनाइट्रल रहेगा तो बेंजोइक एसिड बनेगा। फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है, ये आपका भाई ये है क्या, ग्रिग्नाट रिएजेंट है, और फिर उसमें आप ये फिनाइल मैग्नीशियम ग्रिग्नाट रिएजेंट है और उसको आप ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो आपको बेंजोइक एसिड बन रहा है। बेंजोइक अनहाइड्राइड को H2 के साथ रिएक्शन किया तो बेंजोइक एसिड। तो ये सारे एग्जांपल नीचे के पढ़ लो। रिएक्शन भी दिया है इसका, Br2 के साथ सब मेटा पे लगेगा, यहाँ पे सब मेटा वाले ग्रुप में आते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपका सल्फोनिक सल्फो बेंजोइक एसिड बना रहा है, और ये आपका नाइट्रेटिक मिक्सचर है, ये आपका सब्स्टिट्यूट बाय ब्रोमीन, ठीक है। नेक्स्ट आपका चैप्टर क्या हो जाता है, अमाइंस का। इसके पहले इसमें जो भी आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्डिहाइड्स दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्डिहाइड्स कीटोन्स, उनका एसिडिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह दिया है, सोल्युबिलिटी दिया है, बॉइलिंग पॉइंट दिया है, ये पढ़ लो। यूजेस ऑफ अल्डिहाइड्स कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड का इनका यूजेस क्या है, इतना भी ध्यान में रखो। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स क्या रहते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स है, ओके, बिकॉज दे हैव द सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है, इसको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना रिवाइज करने को, ठीक है। ये जो भी चार्ट है इसको आप डाउनलोड मार के, प्रिंट मार के, इसके ऊपर आप जो भी रिएक्शंस वगैरह आपको याद रखना है आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर है आपका क्या, अमाइंस। सो बच्चों, अमाइंस का रिवीजन में आपको स्टार्ट होता है ये चैप्टर नाइट्रो अल्केन से। सो प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन्स, आपको अल्केन से प्रिपेयर कर सकते हो और कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड टेम्परेचर ध्यान में रखना, ठीक है। आयोडो इथेन और सिल्वर नाइट्राइड का भी यूज कर सकते हो आप, ब्रोमो इथेन का भी यूज कर सकते हो, बट रिएजेंट थोड़ा डिफरेंट है तो ध्यान में रखो। फिर आपका इस ऑक्जाइम से भी कैसे प्रिपेयर करोगे, बाय ऑक्सीडेशन ट्राइफ्लोरोपेरोक्सी एक्सिटिक एसिड यूज करके आप नाइट्रो इथेन प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोमीथेन के लिए स्पेशल रिएक्शन दिया गया है, फ्रॉम सॉल्ट्स ऑफ अल्फा हेलोजिनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा हेलोजिनो मतलब अल्फा कार्बन को क्लोरीन ग्रुप हेलोजन ग्रुप अटैच रहेगा, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो NO2 के साथ रिएक्शन है, मोस्टली ये भी आपका ऑक्सीडेशन का पार्ट ही है, ठीक है। तो ये स्पेशल नाइट्रोमीथेन के लिए है, और आपका एक नाइट्रोमीथेन के अलग रिएक्शन है अल्फा नाइट्रो आइसोब्यूटिलीन फॉर्म अल्फा नाइट्रो अल्किन्स के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ भी देख सकते हो, ओके। और रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो अल्किन्स देखिए बहुत छोटा पार्ट है। तो पहला तो रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन में आपको अमाइन मिल रहा है। दूसरे में यदि आपका जिंक और जिंक की NH4Cl रहता है, देन आपको N हाइड्रोक्सिल एथेनामाइन मिलता है, ओके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंक्लूडिंग वाला अमाइन मिलता है, ओके। एसिटिक एसिड हाइड्रोलिसिस करते हो तो एसिटिक एसिड मिलता है, और 2Br2 NOH प्लस के साथ रिएक्शन करते हो तो 1,1 डायब्रोमो 1 नाइट्रोइथेन मिलता है। बेसिकली ये आई थिंक बोलते हैं ना टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग मेथड है फॉर नाइट्रो अल्केन्स का प्रेजेंस के लिए। बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्शन है तो 1 नाइट्रो 3 फिनाइल प्रोपेन 2 इन, ये स्पेशल रिएक्शन है, इनमें कैसे ऐसा कोई जनरल रिएक्शन नहीं है, ओके। देन यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन्स प्राइमरी अपाइन से आपका क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अल्कलाइन KMnO4 आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देन आपको ये टर्शरी नाइट्रो अल्केन मिल रहा है, ओके, NH2 एज अ बाय प्रोडक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस, अमाइन में आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। जहाँ तक अपने को पता था प्राइमरी कार्बन एटम क्या रहता है, कार्बन हैविंग जो कार्बन सिंगल हो और जिसको एक कार्बन अटैच हो, ओके। सेकेंडरी टर्शरी में क्या, सेकेंडरी जैसा पहले हम लोग बोलते थे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, तो उसमें कार्बन आपका जो सेकेंडरी हैलाइड ग्रुप इज अटैच टू सेकेंडरी कार्बन एटम। बट यहाँ अमाइंस के केस में डिफाइनेशन चेंज हो जाती है। यहाँ पे ध्यान में रखना आपका AB प्राइमरी अमाइन है, आपका CH3CH
CH3 ए बी प्राइमरी अमाइन है, ओके, और ए बी आपका प्राइमरी अमाइन है, ओके। यहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो जाती है। बहुत बच्चे इसको क्या लिखते हैं, टर्शरी अमाइन, इसको सेकेंडरी अमाइन, इसको प्राइमरी अमाइन, बट ये तीनों क्या है, प्राइमरी अमाइन। बिकॉज इन अमाइंस आपका सेकेंडरी प्राइमरी अमाइन का डेफिनेशन है, इन द प्राइमरी अमाइंस आर द अमाइंस इन विच ओनली वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप। सेकेंडरी अमाइन का क्या डेफिनेशन है, व्हेन टू हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अमोनिया आर रिप्लेस्ड बाय टू अल्काइल ग्रुप, और इट सेम रहेगा तो सिंपल है, डिफरेंट रहेगा अल्काइल ग्रुप तो मिक्स है वो। टर्शरी का डेफिनेशन क्या है, व्हेन ऑल द थ्री हाइड्रोजन्स ऑफ अमोनिया आर रिप्लेस्ड बाय, ये टर्शरी अमाइन है, ये ध्यान में रखना था। यहाँ पे थोड़ा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का डेफिनेशन चेंज हो जाता है, तो ये इसमें मिस्टेक मत करना। इस पर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत लोग बच्चे रॉन्ग करते हैं। क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड्स है, ये आपका क्या कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा H+ N+ रहता है ना यहाँ पे, और Br-। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये जो कंपाउंड है क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड, इसमें कितने टाइप ऑफ बॉन्ड मिलते हैं। इसमें एक तो देखो ये Br- और ये जो आयन है, ओके, ये पूरा क्या है आपका पॉजिटिव आयन है, तो एक आयोनिक बॉन्ड भी है इसमें, आयनिक बॉन्ड भी है, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड भी है, और नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड भी है। तो 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस अमोनियम सॉल्ट्स, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो, ये सेकेंडरी में भी ऐसा टाइप है सिंपल मिक्स, टर्सरी में भी ऐसा टाइप है सिंपल मिक्स, ठीक है। फिर एरोमेटिक अमाइंस मोस्टली एनिलीन है, डाइफिनाइल अमाइन आपका सेकेंडरी है बिकॉज NH है, बिकॉज 2 हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस बाय अल्का, और अराइल ग्रुप, अराइल ग्रुप बोला मतलब जो बेंजीन जैसा रिंग है, ओके। और ये मेरा ट्राइफिनाइल अमाइन, इसमें भी प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, पहला मेथड क्या है, अल्काइल हलाइड से, जो कि हमने HDA में ऑलरेडी ऊपर देख लिया है, एक्सेस ऑफ अमोनिया सील्ड कॉपर ट्यूब। देन आपका ये ग्रिबलिस सिंथेसिस है पैथलामाइड, थैलामाइड के साथ रिएक्शन को पैथलामाइड नहीं बोलते, थैलामाइड बोलते हैं। इथेनॉलिक केवेच जिसमें हमको इथेनामाइन मिलता है, एसिटोलॉक्साइम के साथ आपका रिएक्शन है, ओके, रिमूवल ऑफ वाटर के थ्रू हमको मिलता है। एसिटोनाइट्राइल सोडियम इथेनॉल के थ्रू भी रिडक्शन रिएक्शन है, एसिटामाइड के साथ भी रिडक्शन रिएक्शन होता है, ओके। नाइट्रो अल्केन के साथ भी आपका ये रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें हमको अमाइन मिलता है। प्रोपेनामाइड के साथ रिएक्शन में हमको ये अमाइन मिलता है। तो ऐसा ही शॉर्टकट मतलब शॉर्ट पेज है, इस पर आप देख सकते हो। रिएक्शन में यदि अल्का ये प्राइमरी अमाइन है, इसका रिएक्शन आप HCl के साथ करोगे तो आपको इथाइल अमोनियम क्लोराइड लास्ट प्रोडक्ट मिलेगा, ओके। देन आपका यदि आप इसकी Na2HCl के साथ करते हो तो नाइट्रस एसिड टेस्ट, आई थिंक यहाँ पे H2 गैस, नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, जो कि आइडेंटिफिकेशन है आपका प्राइमरी अमाइन का। फिर ये एसिटाइलेशन रिएक्शन है, ओके, CH3CO2O और CH3CO आपका ये एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन है, और एसिटिक अनहाइड्रेट जो आपको ये कंपाउंड देता है। एक्सेस ऑफ इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड मिलेगा, इन शॉर्ट आपको सॉल्ट मिलता है, ओके। फिर आपका क्या है ये फिनाइल फिनाइल कार्बोनिल क्लोराइड है ये, ओके, और बेंजोइल क्लोराइड इसको बोलते हैं, सॉरी। एक्वेस NaOH pyridine आपको क्या देता है, एन इथाइल बेंजामाइड, ठीक है। CHCl3 और KOH एक हॉफमैन्स कार्बालामाइन टेस्ट है, C2H5NC, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है। देन आपका ये एन इथाइल बेंजीन सल्फोनियम अमाइड, ये भी क्या है आपका टेस्ट ही है एक, ओके। देन आपका नेक्स्ट आता है हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, ये भी मोर इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको फाइनली यहाँ पे AgI मिलता है और ये आपका सॉल्ट मिलता है यहाँ पे, ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड एंड वाटर, मॉइस्ट Ag2 आप बोल सकते हैं इसको। ये भी रिएक्शन आप देख के रखो। प्रिपरेशन ऑफ एनालिन, यहाँ पे 2 प्रिपरेशन है, नाइट्रोबेंजीन से प्रिपरेशन है और बेंजामाइड से प्रिपरेशन। नाइट्रोबेंजीन से जो प्रिपरेशन है जिसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। इसमें एक रिएक्शन है जिसको हम लोग मेंडियस रिडक्शन बोलते हैं, वो भी ध्यान में रखो। कौन सी रिएक्शन को क्या नेम है वो ध्यान में रखो। सो अल्काइल साइनाइड प्लस 4H क्या है आपका, मेंडियस रिडक्शन, बेसिकली ये वाला है आपका अल्काइल साइनाइड सोडियम इथेनॉल, इसको क्या बोलते हैं, मेंडियस रिडक्शन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एनालिन की रिएक्शन है, ये सब इंपॉर्टेंट है। पिरिडीन है, एनालिन मोस्टली क्या है आपका बेस टाइप है, पिरिडीन एनालिन, ओके, पिरिडीन है। पिरिडीन के साथ क्या रिएक्शन करके देता है आपको, एन फिनाइल एसिटामाइड, ठीक है। ब्रोमीन के साथ रूम टेम्परेचर पे 2 फोर्सेस ड्राई प्रोमो एनिलीन। देन आपका वापस ये एसिटिक एसिड और एसिटाइल एसिटाइल
ये आपका एसिटिक अनहाइड्राइड है पिरिडिन, और ब्रोमीन एसिटिक एसिड का क्या रिएक्शन है आपका 4 ब्रोमो एनिलीन देता है। ये आपका नाइट्रेटिक मिक्सचर के साथ क्या रिएक्शन देता है 3 डिफरेंट टाइप्स की ये देते हैं। ओके, और टायर्स मतलब जो बाय प्रोडक्ट है जिसको हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, देन डिफरेंट टेम्परेचर और रिएजेंट के साथ डिफरेंट आपको कंपाउंड देगा। यदि आपका रिएजेंट केवल इतना रहेगा तो आपको ये कंपाउंड देगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO का डिफरेंट टेम्परेचर है तो क्या दे रहा है सल्फालिक एसिड। ये नाम ध्यान में रखो सल्फालिक। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड H2 सल्फोनिक होना चाहिए ना, यहाँ पे एक इशू हो गया, सल्फोनिक एसिड H3S। ओके ओके, यहाँ पे अमाइन ग्रुप भी है, बेसिकली वो क्या एनिलीन है इसलिए उसको सल्फेनिलिक बोला हुआ है। ओके, आई जस्ट ये पिरिडिन के साथ पिरिडिन, और यहाँ पे आपका क्या है वापस बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन होता है, बेंजन एनालाइड देता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्मिन केवच के साथ फिनाइल आइसोसाइन फॉर, ये भी क्या है आपका आइसोसाइनेट का टेस्ट ही है ये। फिर ये एन फिनाइल बेंजीन सल्फोनियामाइड, जो यहाँ पे ऊपर नीचे से रिएक्शन दी गई है सेम क्या दिया गया है हॉफमैन्स कार्बोनिल कार्बाइलमाइन टेस्ट ही है ये भी हॉफमैन्स कार्बन मतलब जो भी वहाँ पे ऊपर एलिफेटिक के लिए दिया होगा यहाँ पे नीचे से एरोमेटिक के लिए दिया है। मोर इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स, यहाँ पे एनिलीन का एक ही रिएक्शन है जो कि हम लोगों ने सेमी HDA में भी देखा है। ये क्या है आपका सैंडमेयर के रिएक्शन में जैसा होता है ना, स्टार्टिंग में आपका सॉल्ट बनता है, देन आप उसके साथ रिएक्ट करके अपना रिस्पेक्टिव अराइल हलाइड बनाते थे। तो यही केवल 1 स्टेप तक ही जाना जहाँ पे आपको सॉल्ट मिलता है बेंजोनियम डाइजोनियम क्लोराइड। इसके डिफरेंट रिएक्शन से डाइज वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। इसके जो लास्ट पेज है, पेज नंबर आपको ये मिल जाएगा 504 पे गवर्नमेंट बुक। ओके, तो ये जो रिप्लेसमेंट बाय Cl है, Br है, रिप्लेसमेंट बाय CN है, रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन है, रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड, ये रिएजेंट ध्यान में रखो। ये सबके ये रिएजेंट तभी ध्यान में होंगे जब आप इसको आप रोज़ देखोगे। बेंजीन प्रिपरेशन के लिए देखो फिनॉल कैसे प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन का प्रिपरेशन क्या है, ये अजो डाई, इसमें भी डाई के प्रिपरेशन के लिए भी रिएक्शन है और अजो कपलिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, सो इस तरह हम लोग ने ये पूरा देखा आपका अमाइंस के रिएक्शंस वगैरह। इसको आप मैं बोलूँगा आप इसे चार्ट के थ्रू प्रिपेयर करो। ठीक है, कोई भी कंपाउंड ले लो, कोई भी एक कंपाउंड ले लो, उसका प्रिपरेशन सारे लिख डालो और कितनी भी रिएक्शंस पॉसिबल आप उसको लिख के ट्राई करो। बट आप 1 वीक तक ये रिएक्शन पूरा चार्ट देखोगे तो आपको ज़रूर ऑर्गेनिक रिएक्शन में एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, इससे रिलेटेड ये अमाइंस चैप्टर में जो भी आपकी थियोरेटिकल नहीं है, ये चैप्टर भी IUPAC नेम्स वगैरह, भले ही आपका जो IUPAC नेम्स वगैरह देख लेना, डिफरेंट कंपाउंड का जो भी स्ट्रक्चर्स वगैरह है देख लेना। ठीक है, मिनिमम 40 में से 10 से 13 मार्क्स आपके ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस के ही रहेंगे। ठीक है, सो इस तरह ये कवर किया पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शन के चारों चैप्टर। आपको इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।